शीतलपुर नाम के गांव में एक बस आकर रुकी। उसमें से एक उत्तेज नाम का आदमी गले में कैमरा पहनकर बस से उतरा। वाह, ये विलेज तो जितना मैंने सोचा उससे ज्यादा खूबसूरत है। इतनी शुद्ध हवा सिटी में कहाँ मिलती है। सोच रहा था कि इतने में पुलिस वाले उस गांव वाले पर लाठी चार्ज करके भगा रहे थे। उत्तेज एक को रोककर, क्या हुआ है भाई? पुलिस आप लोगों को क्यों मार रही है? ये क्या पूछ रहे हो? तुम नहीं जानते क्या? कल आधी रात से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। हमारे गांव में भी वो वायरस आ गया कह रहे। तुम भी जल्दी घर जाओ वरना पुलिस तुम्हारी भी बैंड बजा देंगे। कहते हुए भाग निकला। हे भगवान, ये क्या? कल रात जब बस लिया तब तो सब सही था। बस से उतरने में ही लॉकडाउन कर दिए। अब मैं कहाँ रहूं? इस गांव में तो होटल भी बंद हो गए होंगे ना। सोच रहा था, तभी एक पुलिस वाले को आते हुए देखकर वहां से वो भाग निकला। उत्तेज इस तरह पुलिस से छुटकारा पाते हुए एक घर के आगे आ गया। उस घर में परेश नाम का आदमी, उसकी जया नाम की पत्नी अपने काम वाली से बात कर रहे थे। लक्ष्मी, चाहे जितना भी लॉकडाउन क्यों ना हो, ऐसे हमें यूं छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। इससे तो घर का काम और खाना बनाना तक नहीं आता। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना आलसी हूँ। अब तक तुम पर ही तो निर्भर होकर जिए ना। अब इस मुश्किल समय में काम पर नहीं आऊंगी कहना गलत है। प्लीज काम मत छोड़ो। यूं विनती करने लगा। क्या साहब, कल प्राइम मिनिस्टर जी ने टीवी पे जो कहा वो नहीं सुना क्या? मैं तो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने वाली हूँ, चाहे जितने महीने क्यों ना हो। ये लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होगा मैं अपने घर की दहलीज के बाहर पैर तक नहीं रखूंगी। बस, कहकर चली गई। ये सब उत्तेज ने सुन लिया। तब उसे एक उपाय सूझा। कुछ देर बाद उत्तेज लड़की के कपड़े पहनकर, मुंह पर मास्क लगाकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर उनके घर आया। कौन हो तुम? उत्तेज लड़की की आवाज में। मैं हूँ जी, लक्ष्मी। आप मुझे मास्क में पहचान नहीं पाए? लक्ष्मी, तुम वापस आ गई? भगवान की कृपा से मन बदल दिया क्या? हाँ मालिक, आपकी बातें सुनकर मैं जा नहीं पाई, इसीलिए वापस आ गई। लेकिन मेरी एक शर्त है मालिक, ये लॉकडाउन खत्म होने तक मैं आपके घर की दहलीज पार करके बाहर नहीं जाऊंगी। इसीलिए विथ लगेज आ गई हूँ। आपको तो पता है ना कि मैं रूल्स का बहुत सख्ती से पालन करती हूँ। परेश खुशी से। उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए लक्ष्मी? अंदर आओ। सुबह से बिना खाने के हम दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे। आकर अपने हाथों का खाना बना कर दो। उत्तेज रसोई घर में गया, लेकिन उत्तेज को तो खाना बनाना ही नहीं आता था। क्या करना है सोचने लगा। कुछ देर बाद उत्तेज कच्ची सब्जियां लाकर रख दिया। वो देखकर जया, क्या है ये? कच्ची सब्जियां लाई हो? अभी तक खाना नहीं बनाए क्या? आज से आपको ये कच्ची सब्जियां ही खानी होगी मेम साहब। इसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और आपको वो वायरस से कोई खतरा नहीं होगा। आपकी तबीयत अच्छी रहे, ये देखना ही तो मेरा कर्तव्य है ना मेम साहब। मैं तो यूं ही 2 मिनट्स नूडल्स पास्ता से पेट भर लूंगी। वे फिर चुपचाप कच्ची सब्जियां खा लिए। फिर परेश टीवी पर न्यूज देख रहा था। इतने में उत्तेज आकर टीवी का रिमोट खींचकर, इस तरह पूरा दिन टीवी पर न्यूज नहीं देखना चाहिए साहब। हर घंटे में मरने की संख्या, वायरस के केसेस के बारे में सुनते रहोगे तो दिमागी रूप से आपको ठीक नहीं लगेगा। इसीलिए अभी के लिए क्रिकेट मैच या कोई वॉलीबॉल मैच देखते हैं, कहकर चैनल बदल दिया। ये क्या, कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रही है? इसे स्पोर्ट्स की कब से आदत हुई? सोचा। उस रात परेश जया अपने बेडरूम में जाते ही वहां पलंग पर उत्तेज सो रखा था। क्यों नहीं लक्ष्मी, उस पलंग पर क्यों सो रही हो? तुम्हें तो रूम दिया हुआ है ना, वहां जाकर सो जाओ। अब बाबा, मुझे एसी के बिना नींद नहीं आती मेम साहब। आप जरा जाकर मेरे रूम में एडजस्ट हो जाइए ना प्लीज। दोनों चकित रह गए। अगले दिन उत्तेज जया परेश के उठने के पहले
उनकी कमर में साफ करने वाला झाड़ू बांध दिया। साहब और मैम साहब, आप दोनों साथ में पूरे घर में 10 बार राउंड मार के आ जाओ, घर भी साफ हो जाएगा और आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। वे दोनों हैरान रह गए। इस तरह 2 महीने पूरे हो गए। लॉकडाउन पूरा हो गया। इसकी वजह से लक्ष्मी उनके घर काम पर आ गई। साहब, आज से मैं फिर काम पर लग रही हूँ। आज से क्या काम पर लग रही हो? 2 महीने से हमारे ही घर पर रहकर हमसे ही काम करवा रही हो ना। इतने में उत्तेज अपने ही वेश में बाहर आया, हाथ में रखे साड़ी को नीचे फेंककर। परेश जी, ये 2 महीने के लिए मुझे काम देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन काम वालों पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए जी। हमारे काम हम ही करें तो अच्छा होता है। चलता हूँ, गुड बाय कहकर चला गया। परेश जया सर चकराकर नीचे गिर गए। वो सोलापुर नाम का गांव था। उस दिन सोलापुर को एक बस आया। एक फॉरेनर बस से उतर के सामने खड़ा आदमी से, हाय, माय नेम इज डैनियल, मैं यहाँ कनाडा से आया हूँ। ओह डैनियल, वेलकम टू इंडिया। मेरा नाम कमल है। वैसे क्या मामला है, उतने दूर से इंडिया क्यों आए? कुछ नहीं, मेरे दादाजी ने अपने मौत से पहले मुझे बताया कि इंडिया में टुक टुक में चढ़ो। ओहो, उतनी दूर से आया है, मतलब वो कोई बड़ा खजाना या फिर कोई सोना वोना होगा सोच के टुक टुक मतलब क्या है भाई? नाम थोड़ा अजीब लग रहा है। टुक टुक क्या है मुझे भी नहीं मालूम, वही पता लगाने यहाँ पे आया हूँ। चलो चलते पता लगाते हैं। एक साइकिल वाला उनके ओर आते समय डैनियल उसे रोककर, ब्रो, क्या आपको टुक टुक क्या है मालूम है? मुझे टिकटॉक पता है। ये टुक टुक क्या है नहीं मालूम है। टिकटॉक बैन किए इसलिए कहीं उसके बदले में ये टुक टुक तो नहीं आया है ना? नो 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 नो, वैसा कुछ नहीं है कहकर वैसे डैनियल कमल सबको पूछने लगे। कुछ समय के बाद कमल, डैनियल साहब, क्या आपके दादाजी टुक टुक के बारे में कभी कुछ जिक्र किए? कुछ रहस्यमय नक्शा या तो फिर कुछ सीक्रेट्स बताए? नहीं ब्रो, वैसे कुछ भी नहीं बताए। मेरे दादाजी बहुत अमीर थे। आपके महाराजाओं के पास वो काम किया करते थे। हमारे घर पे बहुत सारा सोना जेवरात राजा महाराजा भेजा करते थे। तो कमल मन में ये तो पक्का है कि वो टुक टुक जरूर कोई खजाना ही होगा, वरना ये डैनियल उतने दूर से क्यों आएगा? अरे कमल, तू बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला। अरे याहू! सोचते हुए मन ही मन बहुत खुश हुआ। कमल ब्रो, इस गांव में इतिहास के बारे में जानने के लिए क्या कोई म्यूजियम है? वहाँ पे जाने से शायद हमें कोई जरिया तो मिल सकता है ना? हाँ हाँ, सच है। हमारे गांव में एक छोटा म्यूजियम है। चलिए वहाँ पे आपके दादाजी के तस्वीर वगैरह होंगे क्या, ढूंढते हैं कहकर उस म्यूजियम में गए। वैसे उस म्यूजियम में कई सारी तस्वीरें देखे, लेकिन कहीं भी उन्हें टुक टुक नाम का कुछ दिखाई नहीं दिया। लगता है यहाँ पे लोगों को टुक टुक के बारे में कुछ नहीं मालूम है, सोचकर मन ही मन उदास हो रहा था। डोंट फील, यहाँ पे हमारे गांव में सरपंच साहब हैं। वो राजा महाराजाओं के जमाने के हैं। हम अगर उनके पास जाएंगे तो हमें उनसे कुछ न कुछ मदद मिल सकती है। चलिए जाएंगे। कमाल प्रो, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। या मैं कितना महान हूँ आपको आगे जाके मालूम पड़ेगा। मुझे एक क्लू मिल गया तो बस, हे भगवान, एक क्लू मिलने के जैसा कुछ बंदोबस्त करना। सच ए नाइस पर्सन, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। आप बहुत ग्रेट हो जी कहकर वो दोनों सरपंच के पास गए। डैनियल सारी बातें सरपंच को बताया। सरपंच बाबू, टुक टुक क्या है, क्या आपको पता है? क्या वो कोई खजाना है क्या? जल्दी बताइए ना। सरपंच ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। आपके दादाजी का नाम क्या बताया? मेरे दादाजी का नाम मानिक चंद है। क्या हुआ, तुम्हारे दादाजी का नाम मानिक चंद है? चौंक कर मानिक चंद और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हम महाराजा के प्रिय सेवक थे। तब राजा जब भ्रमण पे निकलते थे
तो राजा जी के साथ बहुत सारे सेवक भी हुआ करते थे। उसमें विसाना नाम की कनाडा लड़की भी हुआ करती थी। मानिकचंद विसाना दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। राजा जी ने स्वयं उन दोनों की विवाह कर दिए। उसके बाद वो दोनों कनाडा में सेटल हो गए। You are right. So, आपको हमारे दादाजी के बारे में पता है, तो फिर वो टुक टुक के बारे में कुछ तो बताइए ना। जल्दी बताइए, वो क्या है? टुक टुक मतलब राजा के प्रिय वाहन था। वो एक ऑटो था। अब तो सभी लोग ऑटो चलाते हैं, तब सिर्फ राजा जी ही चलाते थे। राजा जी के वाहन का नाम टुक टुक था और उस ऑटो का ड्राइवर तुम्हारे दादाजी थे। क्या हुआ? इसका दादा ऑटो ड्राइवर था? अयो, इतनी मेहनत की है इस ऑटो के बारे में जानने के लिए, कहकर चक्कर खा के नीचे गिर गया।